बालक छात्रावास की मांग को लेकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने दी आमरण अनशन की चेतावनी। चूरू शहर में राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के लिए जमीन आवंटन करने की मांग को लेकर नगर परिषद कार्यालय के बाहर चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान बुधवार को अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्ध लोगों ने आने वाले दिनों में आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। वरिष्ठ अध्यापक यूनुस अली ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी 2.5 करोड़ के बजट को नगर परिषद लैप्स करने पर आमदा है। 11 महीने बाद भी जमीन आवंटित नहीं की गई है। सोची समझी साजिश के तहत इस बजट को लैप्स करने का प्रयास किया जा रहा है। 1500 वर्ग मीटर का जो अलॉटमेंट है वो करने का अधिकार नगर परिषद के पास है। इसके बावजूद जानबूझकर फाइल को डीएलबी में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि बालक छात्रावास बनने से ग्रामीण क्षेत्रों सहित सुदूर इलाकों से आने वाले अल्पसंख्यक बालकों को राहत मिलेगी। यदि लगातार इस धरने प्रदर्शन की और मांग की अनदेखी की गई तो आने वाले दिनों में आमरण अनशन करना पड़ेगा। जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत इस नगर पालिका के चेयरमैन पायल सैनी ने इसको डीएलबी में भेजा है, जो कि सर्वथा अनुचित है। बजट जब बालक छात्रावास का है तो क्यों बालिका छात्रावास की ज़मीन की बात कर रहे हैं, और एक ही कैंपस में ये दोनों छात्रावास देने जा रहे हैं। तो क्या एक ही कैंपस में बालक और बालिका छात्रावास संभव है? तो हमारी जो ये बाजी मांग है कि नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में 1500 वर्ग मीटर तक की ज़मीन देने का है, तो जल्द से जल्द ज़मीन आवंटित करे ताकि अल्पसंख्यक बच्चों के लिए आए हुए बजट का सही सदुपयोग हो सके और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बालक हैं उनको इसका लाभ मिल सके। इन्हीं मांगों को लेकर के हमने 3 तारीख से यहाँ पे धरना दे रखा है। WHO के तत्वावधान में जिले के चिकित्सा कर्मियों को दिया गया एनसीडी का प्रशिक्षण। जिला मुख्यालय पर ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय में बुधवार को सीएमएचओ कार्यालय रतनगढ़ के तत्वावधान में इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव की ओर से एनसीडी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। WHO राजस्थान जयपुर के डॉक्टर पीयूष ने बताया कि एनसीडी से जुड़े चिकित्सा कर्मियों एवं अन्य नर्सिंग स्टाफ आदि को आज प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत मरीजों की बीमारियों को नियंत्रित करना और उनको हाइपरटेंशन से बचाना ही मुख्य उद्देश्य रहा है। उन्होंने बताया कि आजकल बीपी और शुगर के मरीज को एक अलग से कार्ड दिया जा रहा है। डिजिटल कार्ड के जरिए उसका QR कोड होता है, जिससे जब भी डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो स्कैन करके उस QR कोड के माध्यम से मरीज की लगातार मॉनिटरिंग की जा सकती है। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिप्टी सीएमएचओ रतनगढ़ डॉक्टर देवकरण गुरावा, एनसीडी से जुड़े चिकित्सा कर्मियों एवं अन्य नर्सिंग स्टाफ की ओर से स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। डॉक्टर पीयूष ने बताया कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से एनसीडी से जुड़े समस्त कार्मिकों को वेल ट्रेंड करना है और उनका मूल्यांकन भी करना है। जिस संस्था का प्रदर्शन कमज़ोर होगा उस पर विशेष फोकस कर एनसीडी की गतिविधियों को और प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। तो देखिए, चूरू और बीकानेर जिले में भारत सरकार WHO और ICMR के सहयोग से हाइपरटेंशन के लिए एक अलग से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे, मेरे हाथ में कार्ड है, तो अपने यहाँ जो भी बीपी का मरीज़ है उस मरीज़ को स्पेसिफिकली कार्ड दिया जा रहा है। तो चूरू जिले में चूँकि जुलाई से प्रोग्राम चालू हो गया था, तो लगभग यहाँ काफ़ी मरीजों को, करीब 20,000 से ऊपर मरीजों को हमने कार्ड दे दिया है। इस कार्ड की 2 खासियत है। इस कार्ड में आप देखेंगे QR कोड लगा हुआ है, तो जब भी आप अगली बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको अपना पुराना पर्चा कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। आपका पहले बीपी क्या था, पहले कोई भी दवाई नहीं चल रही, आपको बस डॉक्टर आपका एक कार्ड स्कैन करेगा तो उसके पास आपकी पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी। अगर आपको कोई पहले की बीमारी है, सारी चीज़ सामने आ जाएगी, बस आपको उसका बीपी चढ़ाना है। और इस तरह इस कार्ड की सहायता से हम बीपी और शुगर के मरीजों की रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इससे इसका एक फ़ायदा है कि डॉक्टर को पुरानी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं। तो इसी के माध्यम से आज हमारे यहाँ रिव्यू किया जा रहा है, ताकि जिस संस्था की प्रोग्रेस कम है उनसे इस बारे में वार्तालाप की जा रही है कि वो संस्था अपना परफॉर्मेंस सुधारे, और जो संस्था अच्छा काम कर रही है उनके लिए भी हम कुछ प्रशंसनीय सहायता देने की प्रयास कर रहे हैं। ट्रैफिक ब्लॉक के कारण रेल यातायात होगा प्रभावित, जिले के यात्रियों को होगी कुछ परेशानी। बीकानेर मंडल के सादुलपुर रेवाड़ी रेलखंड के हरपालू रामपुरा बेरी और प्रवेशपुर स्टेशनों के मध्य 15 फरवरी, 22 फरवरी और 1 मार्च को रोड अंडरब्रिज निर्माण कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके कारण रेल यातायात प्रभावित होगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर की ओर से बताया गया कि गाड़ी संख्या 04789 04790 रेवाड़ी बीकानेर रेवाड़ी स्पेशल रेल सेवा दिनांक 15 फरवरी, दिनांक 22 फरवरी और दिनांक 1 मार्च 2022 को रद्द रहेगी, जिसके कारण सादुलपुर तहसील के विभिन्न गांवों के लोगों को उक्त 3 दिनों की अवधि में रेवाड़ी बीकानेर और बीकानेर रेवाड़ी के बीच यात्रा करने में असुविधा रहेगी। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने ली शिक्षा अधिकारियों की बैठक, कहा तालमेल से करें काम, बेहतर हो स्कूल की व्यवस्थाएं।
जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि शिक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों को विद्यालयवार कार्य योजना के साथ काम करते हुए जिले के विद्यालयों की संसाधनगत स्थिति और शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास करने चाहिए। जिला कलेक्टर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला निष्पादक समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जिले की राज्य की तीसरी रैंक पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि उन इंडिकेटर्स पर काम किया जाए जिन पे हम पीछे हैं। ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ें और शेष बिंदुओं पर भी निरंतर काम करें। जिला कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारियों से कहा कि छोटे विद्यालयों को सपोर्ट करें और जहां लेखा नियमों संबंधी या अन्य मदद की जरूरत हो उनका मार्गदर्शन करें। कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के भामाशाह सदैव अग्रणी रहते हैं, अतः सभी स्कूलों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य एवं बेहतर सोच वाले व्यक्तियों को जोड़ा जाकर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक के दौरान धर्मेंद्र बुढ़ानिया ने कहा कि पोषाहार की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि बच्चों को अच्छा पोषाहार मिले। इस अवसर पर बैठक में सिविल शाखा के निर्माण, सघन निरीक्षण, शाला संबलन अभियान, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में सीईओ रामनिवास जाट, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि, डीईओ माध्यमिक निसार अहमद खान, जिला साक्षरता अधिकारी ओम प्रकाश फगेड़िया, डीएसओ सुरेंद्र महिला, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार जय, बजरंग सैनी, समसा के राकेश महबू, रियाज खान, सहायक निदेशक नरेश बिस्सू, बेहदड़क कुमार, दीवान सिंह, कुलदीप व्यास, गोविंद सिंह राठौर सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने जसासर ग्राम पंचायत के पीएचसी तथा 6 बेड की कोविड केयर वार्ड का निर्माण कार्य का किया औचक निरीक्षण। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने बुधवार को जसरासर ग्राम पंचायत के पीएचसी तथा वहां बन रही 6 बेड की कोविड केयर वार्ड का औचक निरीक्षण किया और उपस्थित चिकित्सीय स्टाफ को व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए। इस मौके पर जिला प्रमुख ने कहा कि चूरू सदाशा रोड पर एकमात्र पूरासर में ही ये पीएचसी है जिसकी दूरी चूरू से लगभग 45 किलोमीटर है, जिससे आकस्मिक दुर्घटना घटने पर चिकित्सीय सुविधा समय पर नहीं मिल पाती। इसके लिए जिला प्रमुख वंदना आर्य ने यहाँ के इंचार्ज को निर्देश दिया कि इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजें ताकि इस संदर्भ में सीएचसी खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और राज्य सरकार को जिला परिषद की ओर से रिकमेंड भी भेजी जाएगी। जिला प्रमुख ने कहा कि लगभग 80 से 90 के करीब ओपीडी रहती है तथा चूरू पर चिकित्सा दबाव कम करने के लिए यहां पर सीएचसी का निर्माण करवाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर जिला प्रमुख ने कहा कि यहां की जनसंख्या को देखते हुए एक और चिकित्सक की नियुक्ति के लिए जिला कलेक्टर और सीएमएचओ से बात की जाएगी। साथ ही मैन पावर बढ़ाने के लिए भी उच्च स्तर पर लिखा जाएगा जिससे लोगों को यहाँ पर सुविधा मिल सके। मुर्गी फार्म हाउस के नाम पर पार्टनरशिप में 2 व्यक्तियों पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, चूरू के महबूब खान ने पुलिस में दिया परिवाद। चूरू के वार्ड नंबर 8 निवासी महबूब खान पुत्र मुमताज खान कायम खानी ने जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुलिस कोतवाली में एक परिवाद देकर 2 जनों के खिलाफ मुर्गी फार्म हाउस के नाम से लालच देकर बहला फुसलाकर बैंक से लोन लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित महबूब खान ने एसपी के यहाँ गुहार लगाई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने परिवाद लेकर जांच शुरू की है। घटना साल 2020 की बताई जा रही है। महबूब खान ने आरोप लगाया कि अब उसको बैंक का लोन चुकाना पड़ रहा है, जबकि उसकी इस तरह की सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। उसने बताया कि उसके पार्टनरों ने उसके आधार कार्ड के नाम से 1,80,000 रुपये व 33,000 रुपये के 2 लोन ले लिए, जिसकी किस्त अब उसको चुकानी पड़ रही है। महबूब खान का आरोप है कि उसके पार्टनर ने बहला फुसलाकर उसके नाम से लोन ले लिया। उसने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग करते हुए उचित कार्रवाई की पुलिस के समक्ष गुहार लगाई है। मेरे साथ में धोखाधड़ी हुई है। 2 पार्टनर हैं, जो इमरान है, एक राजकुमार है, जिन्होंने मेरे साथ में मुर्गी फार्म का लालच देके मेरे नाम से बैंक से लोन लिया, जिसकी वजह से मुझे आज लोन चुकाना पड़ रहा है। 2020 की ये बात है। अब मैं एसपी साहब के पास पेश हुआ तो एसपी साहब ने हमें कोतवाली भेजा है, जहाँ पे मैं एसपी साहब ने सीबीआई इनके पास में रिपोर्ट करने आया हूँ और अपनी ये जांच शुरू कर दी है। तो मैं इनसे यही गुहार करूंगा कि मुझे इंसाफ मिले, जो सच्चाई है उस सच्चाई तक आप पहुंचे। बस मुझे इंसाफ चाहिए, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया है। एएसआई नंदलाल ने बताया कि आरोपी सद्दाम फलदार और राशिद फलदार निवासी मांडेता रोड सुजानगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं देवीदत्त शर्मा द्वारा दर्ज करवाए गए चोरी के प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव आपसर के पास सड़क हादसा हुआ है, जिसके तहत एक वाहन पलट जाने से उसमें सवार 6 लोग घायल हो गए, जिनको निजी वाहनों के जरिए लोगों ने राजकीय बगड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर 36 वर्षीय ओंकार को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि घायल विनोद, अमित, दक्ष, मंगतू, दिनेश का उपचार जारी है। घायलों में से 2 व्यक्तियों को गंभीर चोट होने के कारण उन्हें रेफर किया गया है। सुजानगढ़ के प्रगति नगर स्थित वार्ड नंबर 55 के निवासियों ने नगर परिषद कार्यालय में पार्षद जितेंद्र सिंह, विजयपाल शोरान के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और वार्ड में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करवाने, नालियां बनवाने और सड़क निर्माण करवाए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। इस दौरान सभापति नीलाफर गौरी को सभी ने ज्ञापन दिया। वार्ड के नथुनाथ, सिद्ध गोदारा, जितेंद्र मोयल, राधेश्याम स्वामी, झूमरमल प्रजापत, महावीर सिंह, श्याम सुंदर पारेख, चौथमल पारेख, कमल मूड सहित वार्डवासी मौजूद रहे। नहीं बनी तो जरूरत पड़ी तो हम राजस्थान विधानसभा पर भी जाके प्रदर्शन करेंगे। सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी और सबने कह दिया, मजबूर कर दिया हमारे को, हम लोग उस मेन रोड को जाम करेंगे। पूरी जिम्मेदारी ढीले ढीले प्रशासन की होगी। सभापति को ज्ञापन दिया कि प्रगति नगर में मेन रोड और नाली की निकासी की समस्या पानी की, उसके लिए ज्ञापन दिया गया। आप सत्ता के पक्ष के पार्षद भी हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, क्या सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई तो हो रही है, पर कर रहे हैं, 1 महीने 2 महीने टाइम दे रहे हैं वैसे। रतनगढ़ में सूर्य सिनेमा के पास बुधवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में इंदौरिया ने कहा कि ओबीसी मोर्चा के सभी सदस्य तन, मन और धन से सहयोग करते हुए संगठन को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि सहयोग नीति संग्रह अभियान हमारे लिए मात्र धन एकत्रित करने का माध्यम नहीं, बल्कि इस अभियान के माध्यम से हम आम लोगों को भी पार्टी की विचारधारा से जोड़ सकते हैं। वहीं ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष मोहनलाल बबीरवाल ने कहा कि ओबीसी मोर्चा के सदस्य पूरी निष्ठा के साथ जुटकर अभियान को सफल बनाते हुए 1,25,000 रुपये की राशि सहयोग निधि में भेंट करेंगे। बैठक को मोर्चा उपाध्यक्ष तेजपाल गुर्जर, महामंत्री रामकिशन माटुले ने भी संबोधित किया। बैठक में हाल ही में दिवंगत हुई स्वर कोकिला लता मंगेशकर और शहर के समाज सेवी रतनलाल सोनी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्णमल दादरवाल, ओम प्रकाश सैनी, परमेश्वर लाल प्रजापत, किशन सिहाग, जितेंद्र सैनी, जयप्रकाश सैनी, पवन फूल भाटी, संतोष महसी, बोलाराम आदि उपस्थित थे। संचालन रामोतार रक्षक ने किया। नेहरू युवा केंद्र चूरू एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कैरियर गाइडेंस, काउंसलिंग एवं रोजगार मेला कार्यक्रम का आयोजन रतनगढ़ को गर्ल्स कॉलेज में हुआ। जिलाधिकारी MR जाखड़ के निर्देशन एवं ब्लॉक प्रभारी कमल स्वामी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को मनोज कुमार शर्मा तथा गोपीचंद के द्वारा कैरियर और रोजगार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को उपहार स्वरूप स्टेशनरी का सामान भी भेंट किया गया। इस मौके पर प्राचार्य राजेंद्र कुमार सुथार, मीनाक्षी, प्रकाश स्वामी सहित अन्य कॉलेज के स्टाफ और छात्राएं उपस्थित थी। तारानगर के वर्षा कंदोई गेस्ट हाउस में भाजपा की ओर से आजीवन समर्पण निधि कार्यक्रम किया गया, जिसमें अतिथियों ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर अभियान को सफल बनाने की बात कही। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, राकेश जांगिड़, जगदीश बेरासरिया, राकेश डाक, महावीर पूनिया, जमरदीन तेली सहित काफी भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश का टीम का सदस्य भाई रामचंद्र जी और पंचायत प्रकोष्ठ का जिला का अध्यक्ष है सर माधु सिंह जी और अल्पसंख्यक टीम का प्रदेश का उपाध्यक्ष भाई जमरदीन जी और पूरे सारा पार्टी का। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिले के सभी नगर निकाय अधिकारियों से कहा कि अपने निकाय में आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता से निस्तारण करें और सफाई व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों आमजन को साथ लेकर विशेष प्रयास करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि सफाई व्यवस्था में बेहतरी एक चरणबद्ध कार्य है, इसे समुचित कार्य योजना बनाकर अंजाम दे। शहरों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, सेग्रीग्रेशन और निस्तारण पर विशेष ध्यान दें। कलेक्टर ने कहा यदि कचरा संग्रहण, सेग्रीग्रेशन और निस्तारण समुचित ढंग से होगा तो आमजन भी निश्चित रूप से
से सकारात्मक ढंग से सहयोग करेंगे और हमारे शहरों की सफाई व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। यदि संबंधित संवेदक ये कार्य समुचित ढंग से नहीं निष्पादित करता है तो उसका भुगतान रोकें और नियमानुसार जुर्माना भी लगाएं। इस दौरान जिला कलेक्टर ने जिला मुख्यालय पर रामसरा रोड पर निर्माणाधीन पार्थ सिटी की स्थिति पर भी चूरू कमिश्नर अभिलाषा सिंह से चर्चा की और निर्देश दिए कि इसका काम जल्द से जल्द पूरा हो ताकि लॉटरी धारकों को फ्लैट हैंडओवर किया जा सके और सरकार के मंशा के अनुसार इनका लाभ मिल सके। जिला कलेक्टर ने जिले के विभिन्न शहरों की जल भराव की समस्या पर निकायवार चर्चा की और कहा कि इस समस्या के निस्तारण के लिए अभी से ही हमें समुचित प्लान के साथ काम करना होगा, तभी बरसात के समय किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की चर्चा करते हुए कहा कि इन प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करें। यदि किसी प्रकार के निस्तारण में विधि सम्मत ढंग से समय लगना हो तो कम से कम पोर्टल पर उसका जवाब लिखें ताकि प्रकरण अनुत्तरित नहीं रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जन आवास, अमृत योजना, फायर ब्रिगेड व्यवस्था सहित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में एडीएम लोकेश गौतम, चूरू कमिश्नर अभिलाषा सिंह, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला, सुजानगढ़ के कमिश्नर सोहनलाल, बीदासर के ईओ भगवान सिंह सहित अन्य निकायों के अधिशासी अधिकारी और अभियंता मौजूद रहे। कहीं पे आपको लगे कि ये छोटी सी लोकेशन हमारे पास है, उसमें क्योंकि वर्टिकल डिजाइन है, छोटी सी लैंड पे वो दे देते हैं, तो अच्छा आपके पास कम से कम एक एसेट क्रिएट हो जाएगा। समाज कल्याण विभाग के जैसे छात्रावास होते हैं सर, वो पर्यटन अच्छा रहेगा सर। हाँ, इसमें बस कोर्टयार्ड नहीं है बीच में। जी जी, बस ये अंतर है, उसमें कोर्टयार्ड रहता है क्योंकि बच्चों को खेलना होता है थोड़ा। यहाँ पे खेलना तो किसी को है नहीं, जी, शाम गुजारनी है, वापस जाना है, पर इसमें आपके केयर गिवर के रुकने के लिए जगह है और एक आध कमरा यूं है कि उसको आप डे केयर में यूज कर सकते हैं। कि जैसा आपने बताया कि आपके यहाँ पे जो सारी सुविधा है सर्दियों में तो काम आती है, गर्मियों में काम नहीं आती और दिन के समय काम नहीं आती, तो दिन के समय भी वहां पे कुछ कुछ प्रोडक्टिव होता है। राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आशा और एएनएम को दिया गया प्रशिक्षण। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत एएनएम, आशा, डेंटल और पैरामेडिकल स्टाफ को ओरिएंटेशन कार्यशाला के तहत प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में मुख्य प्रशिक्षक दंत विशेषज्ञ डॉक्टर हितेश चंद्र रॉय ने बताया कि एनओएचपी कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे अधिक अपने दांतों की स्वच्छता के बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दांतों में बैक्टीरिया की 300 स्पीसीज पाई जाती है। इसके लिए पेस्ट का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, सुबह शाम पेस्ट करनी चाहिए। वहीं गर्भवती महिलाओं के मसूड़ों में होने वाले विकारों, समस्याओं के बारे में तथा मुख कैंसर, मधुमेह रोगियों को रोग के निदान के बारे में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। धूम्रपान, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सभी से दांत अत्यधिक प्रभावी होते हैं और मुख कैंसर की संभावना अधिक रहती है। प्रशिक्षण में डेंटल हाइजीनिस्ट रणधीर सिंह, डेंटल असिस्टेंट नगेंद्र सिंह आदि ने भी संबोधित किया। प्रशिक्षण में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी, खंड कार्यक्रम प्रबंधक ओम प्रकाश प्रजापति ने बताया कि राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम में सभी आशा, एएनएम, नर्सिंग कार्मिकों को इसको आदत में उपयोग कर समुदाय में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने पर बल दिया गया। इस अवसर पर आरसीएच रजिस्टर संधारण एवं नियमित टीकाकरण के बारे में हेड काउंट सर्वे के आधार पर प्रत्येक गर्भवती महिला एवं बच्चों के पूर्ण टीकाकरण कर आरसीएच रजिस्टर में अपडेट करने के निर्देश दिए गए। कार्यशाला में गजेंद्र चौहान, बीएचएस ने HBNC एवं आशा दिवस की गतिविधियों को नियमित रूप से ऑनलाइन करने के निर्देश भी दिए। तंबाकू सेवन कैसे करते हैं, स्मोकिंग, धूम्रपान, वो अब किसी को पूछते हैं कि सिगरेट पीते हो क्या? नहीं जी सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी पीते, नहीं जी बीड़ी नहीं पीते हो, हुक्का पीते। तो ये सब सारे तरह का जो भी है ना, चाहे आप हुक्का पी रहे हो, चाहे बीड़ी पी रहे हो, चाहे आप सिगरेट कर रहे हो, तो ये सारे के सारे ही आपको कैंसर के कारक बनते हैं। और अपने एरिया में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? स्मोक रेस्टोरेंट है ना, जो अपन पुड़िया, सुपारी है ना। अब बहुत सारे लोग आते हैं कि हाँ सर, आज अपने यहाँ मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एएनएम, आशा वर्कर, जीएनएम या पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डेंटल के पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबको ओरल हेल्थ के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो भी समाज में जाकर के, कम्युनिटी में जाकर के और अपने
अपने फैमिली के अंदर भी मुख्य स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर सकें। इसमें हम उनको गर्भवती महिलाओं को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उनको कब चेकअप कराना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में, पायरिया से कैसे बचाव किया जा सकता है अपने, और डेंटल ट्रॉमा के बारे में हम जानकारी देंगे। थैंक्स।